Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here question number 41 is given as he belongs to the Bloomsbury group. His reputation rests on the eminent Victorians in which as a critic and writer he has presented a number of short portraits with telling irony and irrelevant and malicious insight and a keen eye for human failings. He establishes the style of modern biography and debunks the Victorian. He includes three men and a woman: Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold, and General Gordon. He actually portrays Nightingale. This biography also shows the intrigues of Cardinal Manning against Cardinal Newman, who is the author of Eminent Victorians. फ्रेंड्स, कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एमिनेंट विक्टोरियन के ऑथर कौन हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है लिटन स्क्रैची। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन को घुमाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, which मैचेज द बायोग्राफर्स विथ द ऑथर्स इज आर करेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें बायोग्राफर्स और ऑथर्स दिए गए हैं, इनको मैच करना है। यहाँ पर फटाफट से इसको मैच करते हैं। विलियम मैसन ने जो है टॉमस ग्रे की बायोग्राफी लिखी है। जेम्स बोसवेल ने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी है। रॉबर्ट सुदे ने होरेशियो नेल्सन की बायोग्राफी लिखी है। जॉन लॉक हार्ट ने सर वाल्टर स्कॉट की बायोग्राफी लिखी है। टॉमस कार्लाइल ने जॉन स्टर्लिंग की बायोग्राफी लिखी है। जेम्स प्राउड ने टॉमस कार्लाइल की बायोग्राफी लिखी है। और आर्कीबाल्ड रोजबेरी ने विलियम पिट की बायोग्राफी लिखी है। और जॉन मॉर्ले ने विलियम ग्लैडस्टोन की बायोग्राफी लिखी है। इसी प्रकार सर जॉर्ज ट्रेवेलैन ने थॉमस बेबिंगटन मैकली की बायोग्राफी लिखी है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ऑल आर करेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सभी सही हैं, मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, दीज पोएट्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोजेक्टिविस्ट पोएट्स। दे वर अ ग्रुप ऑफ मिड 20th century. Next part of this question is given ahead. Yes, here the next part. American avant-garde are post-modern poets centered on Black Mountain College in North Carolina. In addition to Olson, the poets more closely associated include Larry Inger, Robert Duncan, Ed Don, Paul Blackburn, Hilda Morley, John Wingster, John Oppenheimer, Densley Levertov, John Tho, William Robert Creeley. These पोएट्स आर नोन एज। इन पोएट्स को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन से बताना है। तो ये पोएट कहलाते हैं द ब्लैक माउंटेन पोएट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 44, द आयम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 feet इन इट्स अनरेम्ड फॉर्म इज नोन एज। आयम्बिक पेंटामीटर को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है इसका ब्लैंक वर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ब्लैंक वर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सुरे इंट्रोड्यूस्ड डैश इनटू इंग्लैंड इन द 16th century। यहाँ खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन से आपको बताना है। तो ये ब्लैंक वर्स हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 46, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपेयर्स ऑन द जैकेट ऑफ ए बुक इज। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा ब्लर्ब, जिसका अर्थ होता है विज्ञापन। क्या अर्थ होता है? विज्ञापन। ब्लर्ब मीन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म बॉल्डरिज्म। दिस मैन पब्लिश्ड एन expurgated edition of William Shakespeare's plays, a version in which words and expressions are omitted, which cannot with propriety be read aloud in a family। इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टॉमस बॉल्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रीफेबरेबली
डीलिंग विद। पुलित्ज़र प्राइज़ किसको दिया जाता है यहाँ पर आपको बताना है, किसको दिया गया ये बताना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है अमेरिकन लाइफ, जो अमेरिकन लाइफ के बारे में भी लिखता है उसको पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 49, मैड बैड एंड डेंजरस टू नो इज़ अबाउट बायरोनिक हीरो हु इज़। यहाँ पर बताना है कि ये वर्ड किसके लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एंटी हीरो ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 50, Saturn in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily's Bronte's Wuthering Heights are the examples of। ये किसके एग्जाम्पल हैं, पैराडाइज लॉस्ट और वेथरिंग हाइट्स। यहाँ पर आंसर है इसका बायरोनिक हीरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 51 इज हियर, द टर्म यूज्ड फॉर ए ब्रेक और अ पॉज इन द middle of a verse line are a kind of pause break in a line of a verse। इस यहाँ पर आपको बताना है कि लाइन के बीच में जो पॉज आता है उसको क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो गया यहाँ पर सीजुरा, यति, जिसको हिंदी में कहते हैं यति। सो करेक्ट ऑप्शन इज। और ये टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पर कैलीग्राफी, सुलेख जिसको कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुलेख। अच्छा लेखन जो होता है उसके लिए सुलेख वर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 53, एंड एकेडमिक फिक्शन इज नोन एज। एकेडमिक फिक्शन को किस नाम से जाना जाता है, ये कैंपस फिक्शन के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 54, a campus novel is a novel whose main action is set in and around the campus of a university. The genre in its current form dates back to the early 1950s. This kind of novel is also known as। जो कैंपस नॉवल होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बताना है आपको। तो ये जाना जाता है एकेडमिक नॉवल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 इज कैन क्राइन रिफर्स टू। कैन क्राइन क्या बताता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कैन क्राइन रिफर्स टू वर्सेस दैट रेड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म आ पैलिंड्रोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पैलिंड्रोम यानी कि उल्टा सीधा दोनों तरह से पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं, विकाता कपि, ये कि मैंने पढ़ा है, विकाता कवि जो है पैलिंड्रोम होता है। और मैडम जो वर्ड होता है मैडम, इसको दोनों तरफ से एक ही शब्द पढ़ा जाएगा, चाहे आप राइट से पढ़ें चाहे लेफ्ट से पढ़ें। मैडम, आई एम मैडम, ये भी इसका एग्जांपल है। तो पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन दैट इज़ एग्जाग्रेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट। कॉमिक इफेक्ट के लिए जो एग्जाग्रेट किया जाता है पर्सन उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आएगा कैरिकेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 57, कार्पे डीम इज अ लैटिन फ्रेज, इट मीन्स सीज द डे। दिस फ्रेज इज नोन फ्रॉम वन ऑफ द ओड्स। द एक्सेप्ट फ्रॉम दिस ओड रंस दस, डम लिकमर और फ्यूजरिट इनविडा एट लॉज कार्पे डीम क्वाम मिनिमम क्रेडुला पोस्टीरियो। दिस फ्रेज इज फ्रॉम ओड फर्स्ट एंड 11th ऑफ। ये किसके ओड से लिए गए हैं यहाँ पर आपको बताना। तो ये होरेस के ओड से लिए गए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। होरेशियन ओड आपने पढ़ा होगा, वहाँ से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का इसमें से मेन फंक्शन क्या है, तो ये कैथरेसिस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कैथरेसिस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, कैथरेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, विच वर्ड इज दैट। किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये लिया गया है कैथरीन से। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 60 and last question of this session. I will continue creating videos for TGT English preparation. If you support me by subscribing my channel. Here question number 60 is a character who changes in some important way during the course of a story. स्टोरी में जो करेक्टर चेंज होता रहता है उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है आइडियल करेक्टर, डायनेमिक करेक्टर,
इसका नेक्स्ट पार्ट आगे दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर स्टैटिक करेक्टर नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है डायनेमिक करेक्टर, नाम ही बता रहा है, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।